नाम। श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर इसका है 29, अध्याय नंबर है 5, अंतिम श्लोक है अध्याय नंबर 5 का। उसके बाद में हम छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान एक तरह से अपने रूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझको मुझको इस रूप में जानता है, इस रूप में जानता है, तो मतलब हम लोगों को आवश्यकता है कि ये बात सही है कि हम साकार, सगुण, ये सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उस स्थिति या उस स्थान पर नहीं रह सकते हैं जो परमार्थ में उच्चतम स्थिति है। लेकिन जिस समय हम व्यवहार में जी रहे हैं या व्यवहार में हम कर रहे हैं, तो हमको बड़ी स्पष्ट चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी, ठीक है ना। जैसे आप प्ले कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्ले में हैं। आप अगर उसी को यथार्थ समझ लेते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन के अंदर बहुत गड़बड़ हो जाता है। जो एक नाटक के रूप में या एक हम व्यवहार के रूप में उसको हम पारमार्थिक न मान लें, बस इसी बात के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो भगवान है वो भगवान दो जगह तो हम गलती कर ही रहे हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हम अपने आप को समझने में भी गलती कर रहे हैं, ठीक है, इस संसार को समझने में भी हम गलती कर रहे हैं, और वह जो ईश्वर है अर्थात श्री कृष्ण है या राम है, उनको भी समझने में हम गलती कर रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर जो भगवान है वो अपनी वाणी में ही स्पष्ट करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं क्या हूँ? सुहृदम सर्व, समस्त प्राणियों के लिए, किसी एक के लिए नहीं। कोई अपना हो उसके लिए नहीं, कोई पराया हो, पड़ोसी हो, उसके लिए नहीं। वो कहते हैं सभी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? प्राणी मात्र के लिए। उनका उसका जो प्रेम है वो किसके साथ में है? वो किसी पक्ष के साथ नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये जो पूरी संरचना है, इस संरचना के पीछे जो वह है जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, वो परमात्मा अपने आप को ही तो बहुत रूपों में प्रकट कर रहा है। जिस तरह आपका एक शरीर है ना, आपका ना आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? वो मुझे ध्यान आता है स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के, जब हम चरणों में बैठकर शाम के समय रात्रि जब होती थी तो चरण हम लोग उनके दबाया करते थे। सारे विद्यार्थी होते तो गपशप होती थी। तो आप लोग जानते हैं, 5-6 अगर विद्यार्थी पैर दबा रहे हैं तो बट जाते हैं ना पैर। भाई एक एक पैर एक के पास हो जाएगा और एक ग्रुप के पास में एक पैर हो जाएगा। तो वो हंसा करते थे, और वो उनकी जो हंसी थी और वो जो बात सुनाया करते थे, उसको देखकर अब सच में लगता है कि हम लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों की तरफ कहते थे कि तुम्हारे जैसे जो थे वो चेले थे किसी गुरु के। अब वो चेले थे तो उन्होंने अब सेवा करनी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर हम ड्यूटी डिवाइड कर लेते हैं। बहुएं होती हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी डिवाइड कर लेती हैं, है ना, कि सुबह का जी ब्रेकफास्ट में बना के जाऊंगी, और दोपहर जो है वो भोजन आपने बनाना है, शाम को आके मैं बना लूंगी, बाकी तो रसोई का काम सारा हो ही जाना है। बंटवारा हो जाता है। और जहाँ पर 2-2 3-3 बहुएं होती हैं तो वहां बंटवारा और जरा बारीकी से होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो बंटवारा है उसके चक्कर में क्या हुआ, एक ने अपने गुरुजी की एक टांग पकड़ ली और दूसरे ने दूसरी पकड़ ली। अचानक वो जिस समय सेवा कर रहे थे तो एक टांग दूसरे टांग पर लगी। उसने कहा, तूने मेरी टांग जो है उसके ऊपर चोट क्यों मारी? अब आप सोच सकते हो, झगड़ा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है दोनों चेलों में कि उन्होंने जिसके साथ में ऐसा काम किया वो किसका था भाई? वो पैर किसके थे? वो चाहे दायां पैर था या बायां पैर था, आपने उसको जो बांट लिया, उससे जो दर्द हुई या उससे जो वेदना हुई है, उसके जो चोट लगी वो किसको चोट लगी?
वो चोट तो शरीर को लगी। या अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो चोट है, शिष्य जो है वो अपने चक्कर में गुरु जी को नुकसान पहुंचा गया। इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, हम भी अपने चक्कर में, अपने बंटवारे के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नुकसान पहुंचा जाते हैं। किसको? वह जो विराट आत्मा है, वह जो विराट है, वो जो विराट है जिसके सामने किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसको भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, मुझको जानकर पाने की कोशिश मत करना। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का मतलब जानकर, पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पाने लायक कुछ चीज ही नहीं है। जैसे तू पाने की कोशिश करेगा वैसे कौन खड़ा हो जाएगा? अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे ही आप पाने की कोशिश करेंगे कि मैं पाऊंगा, मैं प्राप्त करूंगा, आपका मैं पहले आकर खड़ा हो गया ना, और जैसे ही मैं आकर खड़ा हुआ वो दूर चला गया। जैसे ही मैं आकर खड़ा हुआ वो दूर चला हो गया, क्योंकि जहां पर मैं है वहां पर वो नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आप उसको पाने की कोशिश मत करना। ज्ञात्वा, मुझको जानकर, जो मुझे जान लेता है, जो मेरे कर्मों को जान लेता है, जो मेरी क्रियाओं को जान लेता है, जो मेरे स्वभाव को जान लेता है, जो मेरे महात्म्य को जान लेता है। पाने की कोई जरूरत नहीं। पाना तो तब होता है जब कोई चीज बहुत दूर हो। पाना तो तब होता है जब कोई चीज बहुत दूर हो। और हम लोग कैसे विलक्षण हैं कि एक तरफ हम एक बात करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, दूसरी बात करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हो आप, जो एक बार एक बात करे और दूसरी बार दूसरी करे, तो उसको आप क्या बोलते हो सामान्य भाषा में? उसको आप बोलते हो दोगले, है ना? दोगले, दोगले का मतलब जिसके दो गले होते हैं, एक गले से कुछ गाता है और दूसरे से कुछ गाता है, इसको बोलते हैं दोगले। तो आप बताइए कि हम लोग कितने दोगले हैं, कैसे दोगले हैं हम लोग? कहीं पर हम कुछ कहते हैं और कहीं पर हम कुछ कहते हैं, कहीं हम उसको बोलते हैं सर्वव्यापक है, और फिर उसको पाने के लिए हम लोग दुनिया भर में भटकते रहते हैं। ये जो चीज है ये क्यों है? क्योंकि हमने उसको सही प्रकार से समझा नहीं है। वो कहते हैं जिस समय कोई भी व्यक्ति मेरे इस स्वरूप को जान लेता है, किस स्वरूप को? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, एक एक पोर्शन हो गया। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, ज्ञात्वा माम, जानकर मुझको, अर्थात मुझको जानकर, ऐसा मुझको जानकर वो क्या होता है? शांतिम इच्छति, शांतिम रिच्छति, अर्थात शांति को प्राप्त होता है। शांति तब उसके अपने भीतर से प्रकट होना शुरू हो जाती है। तब उसको शांति के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वो धीरे 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 परम शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी शांति की स्थिति में पहुंच जाता है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर जीवन में अशांति का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये जो है शांति का सूत्र भी भगवान ने बता दिया। शांति का सूत्र क्या है? शांति का सूत्र यह है कि आप भगवान के स्वरूप को, उनके रूप को, उनके महात्म्य को क्या करो? जानो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मूल गलती कहाँ हो रही है ना? हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझको पाने की कोशिश मत कर। वो जहां पर मैं ये कहता हूं कि मुझको प्राप्त हो, वो प्राप्त होने का मतलब भी क्या है? वहां पर प्राप्त होना ऐसे नहीं है जैसे कि आपके पास में घर के अंदर कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, और आप बाजार से उसको जाकर खरीद लाएं, वैसा पाने का अर्थ नहीं है।
आपके पास कोई चीज है नहीं और आप उसको पाने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर भी जब कहते हैं प्राप्त करना, भगवान जब कहते हैं प्राप्त करना, शास्त्र जब कहते हैं प्राप्त करना, तो प्राप्त करने का मतलब वैसी प्राप्ति नहीं है। वहां पर प्राप्ति करने का अर्थ क्या है? जानना। प्राप्ति करने का मतलब क्या है? जान लेना। आपने जान लिया तो प्राप्त हो गया। क्योंकि जो जब आप जानकर प्राप्त करते हैं, जानकर प्राप्त करते हैं, तो ऐसी जो प्राप्ति है वो फिर कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो ये जो है वही 29वां जो श्लोक है, ये इसी के साथ में हम लोग जो है वो श्रीमद् भगवद गीता का जो 5वां अध्याय है, जिस 5वें अध्याय का अर्थ है, नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। हाँ, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले तो हम इसका उसके हिसाब से ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। अब जो चीज आपको समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि जब आपने पूरे अध्याय को पढ़ लिया, पूरे अध्याय को जब आपने पढ़ लिया, अब उस पढ़ने के बाद में जो उसका नाम दिया हुआ है, जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग इसका नाम है। इसका मतलब ये योग कौन सा है? तो कर्म का संन्यास। अब इस अध्याय को अर्थात 5वें अध्याय को पढ़ने के बाद इसका जो नाम है वो क्या हमको स्पष्ट हो रहा है? जिस समय आपके सामने इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कर्म संन्यास, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म संन्यास का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि 5वें अध्याय में जो बात कही है भगवान ने, वो किसके बारे में कही है? वो कर्म संन्यास के बारे में कही। अब इसी बात को, ये जो कर्म संन्यास है, इसी बात को लेकर कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? कहते हैं कि कर्म को छोड़ देना, ये कर्म संन्यास है। संन्यास का अर्थ होता है छोड़ देना। यही हम लोग यही समझते हैं ना कि संन्यास का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है। एक अमुक क्रिकेटर जो है उसने क्या किया? उसने संन्यास ले लिया, है ना? इसका मतलब क्या है? अब आज के बाद में वो नहीं खेलेगा, तो उसने उस गेम से क्या कर लिया? संन्यास कर लिया। ये मैं सामान्य धारणा आपके सामने बता रहा हूं। आमतौर पे संन्यास का अर्थ हमने यही ले लिया। सन्यासी होने का अर्थ क्या है? कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। और जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, आगे जाकर भगवान इसी तरह से इस पूरे चैप्टर को उठाएंगे। सब कुछ छोड़ दिया का मतलब क्या हुआ? कर्म करना छोड़ दिया है। यज्ञ छोड़ दिया, तपस्या छोड़ दी, सारे कर्म जो थे वो छोड़ दिए। कर्मकांड जो है उस कर्मकांड का परित्याग कर देना, ये क्या है? वो कहते हैं क्या इसको छोड़ देना ये कर्म संन्यास है? कहते हैं नहीं, ये कर्म संन्यास नहीं है। तो कर्म संन्यास क्या है? कर्म जो है, कर्म संन्यास का अर्थ क्या है? पिछली बार जो 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय में 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है। मैं आपको फिर दोबारा से याद करवा रहा हूं और आपके पास में कहीं ना कहीं आपने उसको लिखा भी हुआ होगा। एक व्यक्ति वो है जो कर्तापन का अभिमान छोड़ देता है। मैं करने वाला हूं, इस अभिमान का जो व्यक्ति परित्याग कर देता है। और एक व्यक्ति वो है जो कि क्या करता है? जो कर्म फल का परित्याग करता है। मुझे लगता है अब आप लोगों को स्मरण आ गया होगा, क्योंकि जब 5वां अध्याय शुरू हुआ था
तो वहां पर अर्जुन ने कुछ इसी प्रकार का प्रश्न रखा था। जो सांख्य योगी है, अर्थात जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो कर्तृत्व के अभिमान से, मैं करने वाला हूं, इस अहंकार से अपने आप को मुक्त कर लेता है। और जिस समय करता ही नहीं रहता, तो कर्म का किसी भी प्रकार का अर्थ ही नहीं रह जाता है। भाई कर्म तो तब होगा जब करता होगा। उसने क्या किया, कर्तृत्व, वो जो जड़ थी ना, जड़, उस जड़ को ही उसने काट दिया। उसने जड़ को काट दिया। उसको तो उन्होंने क्या कह दिया, ज्ञान योगी या सांख्य योगी। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, कर्म का जो फल है उसकी आकांक्षा से अपने आप को दूर कर लिया। उसको क्या उन्होंने कहा, उसको उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्मयोगी है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है। ये थोड़ी सी टेक्निकल जो चीज है, इसको आप थोड़ा अपने पास में कहीं नोट करके रखिए और उसको समझिए और पक्का कर लीजिए। मैंने जैसे आपसे कल निवेदन किया था कि अब आप कच्ची में नहीं रहे, अब आप कच्ची में नहीं है, अब आप धीरे धीरे कौन सी में जा रहे हैं, पक्की में जा रहे हैं। और पक्की का जो अगला स्टेप होगा वो कौन सा होगा, आजकल तो कुछ और है भाई। हमें तो अपने समय का याद है कि कच्ची में थे, तो कच्ची के बाद में अगर बच्चा थोड़ा सा लायक होता था तो 6 महीने बाद जो हमारे जो प्रधानाचार्य वहाँ के होते थे, है ना, बड़े सर जो होते थे, वो क्या करते थे, वो उठा के उसको 6 महीने के बाद में पक्का कर देते थे। और पक्का करने के बाद में फिर वो आ जाता था पहली में। तो हमने अब कच्ची से अगर पक्की में प्रवेश किया है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम पक्की से फिर क्या करें, हम पहली में प्रवेश करें। और पक्की से पहली में प्रवेश करने का मतलब क्या है, ये जो बार बार कुछ शब्दों को दोहराना पड़ता है, इसको दोहराने की जरूरत ना पड़े। वो जो समय है जो हम बार बार दोहराते हैं, वो जो टाइम है, वो हम एक तरह से जिसको बोलते हैं या डुबकी लगाने में। ये जो माँ गंगा है ना, ये माँ गंगा जो है, ये जो पयस्विनी है, इसके अंदर डुबकी लगाने में हम समय लगाएं। जिसको बोलते हैं कि माँ का जो सानिध्य है, उस माँ के सानिध्य को ज्यादा से ज्यादा, उसकी जो ममता है, उसकी जो स्नेह है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा समेट सकें, उसके लिए हमको पहली में जब हम जाएं तो पूरी तैयारी। तो ये जो कुछ शब्द है ना, इन शब्दों को वैसे तो कुछ जो श्रीमद् भगवत गीता है, उनके आखिर में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहीं लिखी भी हुई है। मेरे ख्याल से ये जो साधक संजीवनी करके अगर एक आपको लोगों के पास, किसी के पास में होगी, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके अंदर आखिर में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसकी जो भूमिका है, उसमें की भूमिका में भी कुछ शब्दों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उसको करके और उसकी एक छोटी सी जो है वो जैसे बोलते हैं डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आप अगर बना लें, तो आपको जिस समय वो शब्द आएगा सामने आप रखिए, वो शब्द के आते ही जो उस शब्द की जो परिभाषा है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो कर्म संन्यास है, ये जो कर्म संन्यास है, जिसको इन्होंने कहा कर्म संन्यास योगो नाम, तो कर्म संन्यास का अर्थ क्या है, तो कहते हैं कर्म संन्यास का अर्थ है, जैसे मैंने अभी आपको दो रूप बताए। एक वो है ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास का अर्थ क्या हो गया, ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास का अर्थ हुआ जब वो कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाता है, तो वहां पर कर्म नहीं रहता, कर्म समाप्त हो जाता है। और जिस समय जो कर्म योगी है, वो फल की आकांक्षा नहीं करता। तो ये कर्म दोनों का, क्योंकि इसमें विवरण है, दोनों का विवेचन है, दोनों की व्याख्या है, इसलिए इसको ये नाम दिया कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। तो ये हो गया आज आपका जो है ये 5वां अध्याय। अब हम प्रारंभ करते हैं, जैसा मैंने आपको पर कहा था। कर्म में अभिमान छोड़ते हैं, तो कर्म हाँ जी, योगी भी तो फल का अभिमान छोड़ देता है।
तो दोनों में ही कर्म का फल तो नहीं, मतलब श्रृंखला तो टूटती है ना। नहीं, एक में एक पहला जो है वो पहला कर्तृत्व का सन्यासी अभिमान। जो है, हाँ, उसको कर्तृत्व का नहीं अभिमान नहीं, नहीं है। उसको कर्तृत्व का, जब कर्तृत्व का अभिमान उसका छूटता है तो कर्ता के साथ में ही कर्म भी जुड़ा हुआ है, और कर्म के साथ में उसके फल की आकांक्षा भी जुड़ी हुई है ना। ये कंटिन्यूटी हो गई ना, कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद में उसका फल, ये तीन कंटिन्यू। जिस समय इसको जड़ से काट दिया, अर्थात कर्तृत्व का अभिमान भी समाप्त हो गया, अर्थात जब कर्ता नहीं रहा तो कर्म भी नहीं रहा, और जब कर्म नहीं रहा तो फल, उसके फल की आकांक्षा, आकांक्षा एक अलग चीज है, उसका फल भी नहीं रहा है, उसका फल भी नहीं रहा। वहां से तीनों चीजें समाप्त हो गई सहज रूप से। ये तो हुआ जो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसमें कर्तापन है, मैं करने वाला हूं, और जब मैं करने वाला हूं तो वहां पर कर्म भी है, और जब कर्म है तो फल भी आएगा। बस अंतर इतना होता है कि उस कर्म योगी के जीवन में कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होती है, वो कर्म को कर्म के रूप में करता है, और जब कर्म को कर्म के रूप में करता है तो वो कर्ता भी बना रहता है। बस वो आखिरी जो श्रृंखला है उसको काट देता है। लेकिन जो पहला है वो दोनों, ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों से वो मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि उसको सन्यासी कहा गया है ना। उसको वो मुक्त हो गया एक तरह से। जो कर्म की जो श्रृंखला है उसको उसने पूरी तरह से, लेकिन जो कर्म योगी है वो कर्म योगी, इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो कर्म योगी है निष्काम कर्म के द्वारा उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तब वो कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होता है। बस एक दूसरे के पूरक समझ लीजिए आप। एक जो है वो साधना की स्थिति है कर्म योग की, और जो सिद्ध की स्थिति है वो ज्ञानी की है। यही कारण है कि आप एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा कि जो कर्म योगी है वो फल की आकांक्षा नहीं रखता, लेकिन उससे पूरी तरह से तब तक मुक्त नहीं हो पाता है जब तक कि उसमें कर्तृत्व का अभिमान बना रहता है। यही कारण है कि आप कभी-कभी जो कर्मयोगी होते हैं, कर्मयोग जो सच में कर्मयोगी होते हैं, उनके मन में भी आपको कभी-कभी विक्षेप की स्थिति आपको दिखाई देती है। लेकिन कर्मयोग के बिना वो जो संन्यास की जो स्थिति है, जो पहली वाली जो स्थिति है, वो उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसका जिक्र भगवान ने बीच में किया है। तो ये चीज है। बाकी 5वां जो अध्याय है, इसके ऊपर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, अभी भी अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरी घड़ी में 12:42 हो गया है ना? अगर आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम अ, आज से ही हम छठे अध्याय का प्रारंभ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक हमने ना बड़े सारे कर्म पढ़े, तो मुझे ना थोड़ा सा जी, कंफ्यूजन हो गया प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि हाँ, संचित देखिए, कर्म ही प्रारब्ध कर्म के रूप में आते हैं, क्या है ये जरा नहीं, थोड़ा नहीं, सा। नहीं, 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 नहीं। संचित कर्म जो है वो आप ऐसे है, जैसे आपने खेत बोया, ठीक है? आपने जो खेत बोया, तो वो जो खेत बोया उस खेत में से जो भी फसल आपके पास में आई, उस फसल में से फिर आपने, फसल तो आपके पास बहुत सारी आई ना, फसल जो है वो तो आपके पास में बहुत, उसकी जो मात्रा है वो बहुत है। लेकिन आपने उसमें से क्या किया, फिर जो नेक्स्ट जब आपने फसल जिस समय बोनी है, उसमें जिनको आपने बीज के रूप में सेलेक्ट कर लिया कि इसको हमने बोना है, और उसको फिर जब आपने बो दिया, उसको क्या बोलते हैं, वो है प्रारब्ध कर्म। जिसको आपने उसमें खेत में डाल दिया है, जिसको आपने खेत में डाल दिया है। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है, हम लोग जो हैं, हम लोगों के पास में दोनों चीजें हैं, कर्म के फल का भोग भी है
और कर्म की स्वतंत्रता भी है, दोनों चीजें हैं। इसलिए हमारा जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध उस तरह का प्रारब्ध नहीं है जैसे बाकी जो प्राणी हैं उनका है। वो तो पूरे के पूरे जो प्रारब्ध है उसमें बंधे हुए हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हम प्रारब्ध का भोग करते हुए भी उस प्रारब्ध के स्वरूप से अपनी ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप ऐसा मत समझिए कि वो प्रारब्ध आपके सामने आएगा नहीं, प्रारब्ध तो आपके सामने आएगा, लेकिन जब आप विचार पूर्वक, अगर आपके पास में विवेक है, तो आपकी स्थिति कुछ और होगी, और अगर आप में विवेक नहीं है तब आपकी स्थिति और होगी। इसको हम आपने सुना होगा कि कर्म तो भोगना ही है। कर्म जो है उसको तो भोगना ही है, चाहे आप उसको हंस के भोगें या फिर उसको रो कर भोगें। जो रोकर भोगता है वो अज्ञानी है, अर्थात अभी उसने जीवन को समझा नहीं है। और जो व्यक्ति हंसकर भोगता है, भोगना तो है ही, और कोई तरीका है नहीं, है ना, भोगना तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति, ये जो स्थिति है, ये है संचित का अर्थ होता है जो इकट्ठा किया हुआ है। संचित जो है वो इकट्ठा किया। वैसे अगर आप कर्म की थ्योरी में बहुत ज्यादा जब आप डीप जाते हैं ना, जब आप डीप जाते हैं तो आपके सामने वहां पर बिल्कुल एज इट इज वैसा ही प्रश्न आता है कि जैसे जो मुर्गी है वो पहले हुई थी या अंडा पहले हुआ था। ये जो एक कर्म है ना, इस प्रकार का जो कर्म है, ये कर्म की जो श्रृंखला है, इसके जब आप मूल में जाएंगे तो आपको तब समझ में आएगा। और उसके लिए मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि आप लोग प्रयास करिए। स्वामी राम का एक बहुत अच्छा प्रवचन है, और वो प्रवचन है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, अर्थात जो प्रारब्ध है उसमें और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, उसका जब स्वामी जी ने विवेचन किया है तो उसी के साथ में उन्होंने इस बात को, कर्म का जो सिद्धांत है उसको मूल रूप में कहाँ से वो कर्म शुरू होता है। भाई आप अगर कर्म को आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो ये हो गया। लेकिन जिस समय सृष्टि में सबसे पहले मानव जब हुआ था तो वहां पर ये जो तीन प्रकार के जो कर्मों का विभाजन था, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप तो उससे पहले थे नहीं, आप तो उससे पहले थे नहीं। और जब आप थे नहीं तो फिर आपके पास में वो जो संचित कर्म है वो कहाँ से आ गया? और जब संचित कर्म ही नहीं था तो उस संचित में प्रारब्ध की जो है वो कहाँ से आई? ये थोड़ी गुत्थी जो कर्म की है, इसको अगर आप पूरी तरह से आप समझना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, आप उसको समझने का आप प्रयास करिए। ठीक है? पर तो इस मुझे टाइम पे लगता तो है, हमें कुछ पुस्तकें नहीं मिल रही। क्यों ना इस अगले अध्याय पे शुरू करने के से पहले हम सारे कर्म जी, के जी। स्वरूप को, स्वामी जी का वो लेक्चर के ऊपर एक क्लास रख लें ताकि हमें कर्म के स्वरूप क्लियर हो जाए एक तरह से। हाँ, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि हम्म। मेरे को भी यहाँ पर जो है वो शायद लेक्चर उनका मैं देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो हम ऐसा करेंगे कि सोमवार को, मंडे को हम सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, ये जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, इसको हम रख लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, मुझे क्योंकि मैंने कुछ स्वामी जी के जो लेक्चर्स हैं वो पूरा डीटीपी करवाया हुआ है। अगर उसमें वो मिल जाता है तो वो मैं मंगवा के और मैं आपके पास तक जो है उसको भेजने की कोशिश करूँगा। वैसे क्योंकि मिशन जो दिल्ली वाला जो मिशन है वो भी इस टाइम बंद चल रहा है। तो मैं प्रयास करता हूँ मैं आप तक किसी भी तरह से ये जो टेक्स्ट है ये पहुँचे। और अगर वो टेक्स्ट नहीं भी पहुँचता है तो भी
हम इस बारे में मंडे को हम चर्चा करते हैं, करते ठीक है हैं। ना, क्योंकि मैं भी और उसकी आपने वो उपलब्धि स्वामी देख जी लेता हूँ। के कुछ वीडियोस भी बनाए थे, लेक्चर बनाए थे, वो भी भेज दीजिए प्लीज। हाँ, वो आजकल भी तो करता यही हूँ। समय है, तो फिर हम अच्छे कामों में ही समय बिताएं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल भेज देता हूँ मैं वो। और अभी इसका जो है, ये जो हम छठा अध्याय जो हम प्रारंभ करेंगे, तो मेरा इसमें प्रयास ये है कि इसकी जो ऑडियो है, क्योंकि आप लोगों के सामने जो बातचीत हो जाती है वो तो बात अलग है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि आपका जो ध्यान है वो थॉट्स की तरफ ज्यादा हो, किसी व्यक्ति की तरफ उतना आवश्यक नहीं है। और स्वामी राम की परंपरा में तो वैसे भी जो व्यक्ति है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके यहाँ तो विचार की प्रधानता है। तो मैं उसका ऑडियो जो है वो आप तक भेजता रहूंगा। मैं भेज दूंगा उसको, आप ऑडियो को, उसका लाभ आपको ये हो जाएगा कि आप उसको जब मर्जी चाहें तब उसको सुन सकते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर भी उसका लाभ हो सकता है। तो वो चाहे छोटे-छोटे उसके अंदर ही हम करें उसको, ऑडियो को, लेकिन उसको मैं सोचता हूँ कि एक-एक श्लोक, क्योंकि इसमें कुछ तो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब उसकी व्याख्या, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 श्लोक मिलाकर होते हैं। तो उनको भी हम उसके हिसाब से ही डील करेंगे। तो और एक एक मैंने आपको और भी कहा हुआ है कि आप जो श्लोक हैं, उन श्लोकों का जो उच्चारण है, उसको आप करने के लिए जो है वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मंडे तक आपके पास में ये सारी चीज़, जो इसका ऑडियो है ना, उस ऑडियो को आप सुनिए, और सुनने के बाद में आप जो है उसका उच्चारण करने का प्रयास करिए। तो ये जितने भी श्लोक हैं छठे अध्याय के, पूरा छठा अध्याय जो है इसका भी ऑडियो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाता हूँ, ताकि आप उसका श्लोकों का अभ्यास, क्योंकि ये जो छठा अध्याय है, ये छठे अध्याय के ऊपर हमारे पूज्य परमाध्यक्ष जी महाराज चाहते थे काम करना, और उन्होंने उसके ऊपर संभवतया कुछ नोट्स भी बनाए हुए थे। मुझे तो यही कहते थे कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पतंजलि योग दर्शन है उसके साथ में जोड़कर वो इसको कर रखना चाहते थे, वेदांत को और योग को। तो बहुत उनकी इच्छा थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अध्याय है, छठा अध्याय खास करके, इसको हम एक नए रूप में, अगर हमारे पास पब्लिश होके भी आ जाता है तो वो देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, पहले तो हम जो बेसिक काम है उस बेसिक काम को हम कर लेते हैं। तो ये जो छठा अध्याय है, ये छठा अध्याय एक तरह से थोड़ा सा जो रह गया है, मैं आज इसको शुरू कर देता हूँ, ताकि फिर कल से हम इसको पूरी तरह से ले सकें। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ये जो पहला श्लोक है, इसमें जैसा भगवान की कंटिन्यूटी, वो जो पिछला जो अध्याय था, उस पिछले अध्याय से उन्होंने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि वहाँ पर भी श्री भगवान वाच है, अर्थात भगवान ही वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को। और यहाँ पर भी अगर तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा होता तब तो हम ये कहते थे कि नया संदर्भ जो है वो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि भगवान ही उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें जो है, ये जो दूसरी लाइन जो है इस श्लोक की, जो दूसरी लाइन है, ये आपको बताती है स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय।
वो कहते हैं कि वही सन्यासी है और वही योगी है जो ना निरग्नि है और ना अक्रिय। अब ये जो निरग्नि शब्द है इसको आप सन्यासी के साथ जोड़ लीजिए और जो अक्रिय शब्द है उसको आप योगी के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है।